हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। मेरा नाम है शाहिदुल्लाह और आज हम देखने वाले हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल है क्या, किस लिए यूज़ होता है और किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एज वी नो दैट पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है जबकि वोल्टेज सेम रहता है। जैसा कि यहाँ पर जो है आई टोटल ये डिवाइड होता है तो बराबर होता है I1 प्लस I2, जबकि वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। जिस तरह अगर Vs है तो वो बराबर है V1 के और वो बराबर है V2 के, राइट। करंट की डिवीजन जो है वो डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में रेजिस्टर कितना लगा है। अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट ऑब्वियसली कम फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस कम लगा हो तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं कि किस तरह पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, इसमें हमने अभी कहा कि करंट जो है वो डिवाइड होता है। सो टोटल करंट डिवाइड होता है I1 प्लस I2 में, और जितने रेजिस्टेंस हो गए या जितने करंट के पाथ होंगे उसमें वो डिवाइडेड होगा। इस केस में जो है वो टोटल करंट बराबर है I1 प्लस I2 के, राइट। और Vs जो है वो सेम है वोल्टेज ड्रॉप, सो Vs इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, राइट। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं फॉर करंट I1 कि हमारे पास सर्किट में I1 करंट कितना होगा, राइट। तो वी नो दैट कि Vs इज इक्वल टू V1 हमें पता है, और Vs किस चीज के बराबर है। अब Vs जो है वो बराबर है टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, जबकि V1 बराबर है I1 और R1। नाउ अगर आप इसको देखें तो टोटल रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो बराबर है, पैरेलल सर्किट में कहा था कि रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल सर्किट में बराबर होगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, राइट। तो ये हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो I1 R1 इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT। अब I1 जो है वो इक्वल है R1 को इधर डिवाइड कर ले, सो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होल डिवाइड बाय R1 और IT। अब R1 यहाँ पर कैंसिल होगा और हमारे पास जो है वो I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, I1। सेम इसी तरह I2 सेम प्रोसीजर करके हमारे पास जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। सो ये दो जो है हमारे पास इक्वेशन आए फॉर I1 एंड I2। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं इसके ऊपर कि किस तरह ये करंट डिवीजन रूल वर्क करता है और किस तरह हम I1 एंड I2 फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज हमें जो है वो ये सर्किट गिवन है जिसमें टोटल करंट जो है वो इस नोड में इंटर हो रहा है और फिर डिवाइड होता है करंट I1 में और I2 में, राइट। और फिर यहाँ पर दोबारा एक होकर आगे मूव हो रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं कि I1 और I2 कितना है। हमने अभी वो बात की कि I1 जो है वो इक्वल है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। टोटल करंट हमें गिवन है 100 मिली एम्पियर है। सो R2 कितना है, R2 जो है वो है 47 डिवाइड बाय अब R1 प्लस R2। सो R1 जो है वो है 100 प्लस 47 और यहाँ पर जो है वो 100 मिली एम्पियर। अगर इसको देखे तो 47 डिवाइड बाई 147 इनटू 100 मिली। इससे हमारे पास आएगा 47 डिवाइड बाई 147 एज 0.0
319 into 100 मिली। सो I1 जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 31.9 मिली एम्पियर। अब जो है हम फाइंड करने वाले हैं I2 को, राइट। सो I2 जो है वो फिर बराबर होगा R1, चूँकि यहाँ पर R2 था, सो I2 में R1 लगेगा और R1 डिवाइड होगा R1 प्लस R2 पे एंड IT। अब R1 कितना है 100 मिली एम्पियर और R टोटल जो है सॉरी R टोटल नहीं, R1 प्लस R2 तो वो होगा 100 प्लस 47 147 और I टोटल जो है वो 100 मिली एम्पियर है, राइट। सो इससे जो है हमारे पास आ जाएगा 0.68 into 100 मिली एम्पियर। सो I2 जो है वो आ जाएगा 68.0 या 68 मिली एम्पियर। अब आप देखो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो I1 जो है वो कम आया, राइट। और यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो 47 है, जो कि इस रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटा है, मतलब 50% से भी कम है। तो यहाँ पर जो है वो करंट जो है वो ज़्यादा आया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम फ्लो करेगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा सो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, ये भी 100 ओम्स है और ये भी 100 ओम्स है। इस केस में अभी हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट तरीका है, इसमें जो है वो जो टोटल करंट है वो इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो 2 है तो ये 100 जो है वो 2 में इक्वली डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पर भी जो है करंट I1 जो है वो 50 मिली एम्पियर फ्लो करेगा और यहाँ पर जो I2 है वो भी 50 मिली एम्पियर फ्लो करेगा। अगर 3 रेजिस्टर हो तो फिर 3 में डिवाइड होगा ये करंट। 4 रेजिस्टेंस हो इक्वली रेजिस्टेंस तो फिर ये 4 में डिवाइडेड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह होता है। I1 जो है वो कितना है R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एंड टोटल करंट। सो R2 कितना है, R2 जो है वो 100 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 एंड टोटल करंट कितना है 100 मिली एम्पेयर। सो हमारे पास जो टोटल करंट आ जाएगा, अब ये और ये कैंसल, सो 100 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास कितना 50 मिली एम्पेयर। और I2 सेम इसी तरह I2 जो है वो R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 IT, राइट। सो वो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 200 जो कि R1 प्लस R2 है एंड IT कितना है 100 मिली एम्पियर। सेम इसी तरह ये भी कैंसल आउट होके हमारे पास जो I2 आ जाएगा वो भी 50 मिली एम्पियर आ जाएगा। सो 50 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर। याद रहे व्हेनेवर सेम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जब भी जो है वो हमारे पास सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो फिर हमारे पास जो I1 is equal to I2 is equal to I3 and so on up to IN, राइट। और वो किस चीज के बराबर होगा, वो बराबर होगा I टोटल के डिवाइड बाय N। इसका मतलब है जो N है वो है नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स। सिंपली जस्ट टोटल करंट को डिवाइड कर लो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पर, जब सेम रेजिस्टेंस जो है वो लाई कर रहा हो पैरेलल में।
सो ये था करंट डिवीजन रूल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि I1 और I2 किस तरह डिफर करते हैं पैरेलल सर्किट में। सो अगर किसी भी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या पिछली तमाम वीडियोस में, सो यू कैन टेल अस थ्रू कमेंट। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।